हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, हमने जो है वो ह्यूमन आई के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हमारा आज का टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। हमने ह्यूमन आई के बारे में उसके हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी की थी, ओके, कि हमारा कॉर्निया क्या होता है, ठीक है। फिर हमने आइरिस और प्यूपिल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि लेंस जो होता है अंदर, जो हमारा कौन सा लेंस होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से फंक्शन करता है, रेटिना हमारी स्क्रीन कैसी होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि जो हमारे सिलिलरी मसल्स है वो कैसे कॉन्वेक्स लेंस को जो है वो एडजस्ट करते हैं, ओके बच्चों। तो बस बच्चों आज हमको यही सीखना है, ठीक है, कि हम लोग जो है हमारी आइस है वो दूर की चीज़ें और पास की चीज़ों के अंदर जो है जब हम देखते हैं तो हमारे आइस के अंदर, हमारे लेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हमको आज पढ़ना है, ओके बच्चों। समझ में आया? चलो ठीक है, वन बाय वन शुरू करते हैं बच्चों। अगर अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये हमारा है, ये आई बॉल है। अब बच्चों आई बॉल की साइज़ कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई बॉल की साइज़ ये होती है, ओके बच्चों। समझ में आया? चलो ठीक है। अब सबको पता है कि ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा लेंस है। अब बच्चों हमको सिर्फ लेंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ये लेंस की ही वजह से जो है वो लाइट रेस हमारे एक जगह पे जो है वो फोकस होती है। फोकल पॉइंट हमारा जो है वो इस लेंस की वजह से एडजस्ट होता है, ओके। अब कैसे एडजस्ट होता है? तो ये जो दिख रहा है आपको, ये लेंस के ऊपर जो है वो सिलिलरी मसल्स है। मैंने आपको बताया था ये कौन से मसल्स है बच्चों, हमारे सिलिलरी मसल्स। तो ये फोकल लेंथ एडजस्ट कराने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल, एक मैं आपको पिक दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल, आपको जो है वो दूर की चीज़ें देखनी है, ओके। कोई पेड़ है या फिर आप किसी को देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, ठीक है। कोई बिल्डिंग को देख रहे हो आप, करेक्ट। उस टाइम पे आपके आंखों के अंदर यानी आपके लेंस के अंदर क्या बदलाव आएंगे वो फोकस करना है, ओके। ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट फोटो, इस पे आपको फोकस करना है, ओके। मान लो आप कोई फार पॉइंट देख रहे हो। कौन सा पॉइंट है बच्चों? फार पॉइंट, मतलब आप कहीं दूर से देख रहे हो, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर कि ये जो हमारा लेंस है, ओके, ये जो लेंस है उसके ऊपर जो ये सिलिलरी मसल्स है, ये लेंस को जो है वो क्या करेंगे? खींचेंगे। इसकी वजह से लेंस क्या होगा? फ्लैट होगा। उसका जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर कैसा होगा? डिक्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं कर्वेचर, कि कितना कर्व है वो कर्व जो है वो डिक्रीज होगा। उस दौरान आप जो है वो आपका फोकल पॉइंट बराबर रेटिना पे एडजस्ट होगा, ओके बच्चों। तो अगर आप दूर की चीज़ें देख रहे हो तो आपके आंखों के अंदर ये जो है वो प्रोसेस होती है। सिलिलरी मसल्स लेंस को खींचता है, इसकी वजह से लेंस का जो कर्वेचर है वो डिक्रीज होता है। इसकी वजह से आप है वो दूर की चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया? नेक्स्ट हम मान लेते हैं बच्चों कि हम कोई जो है वो पास से पढ़ रहे हैं, ओके, बुक्स पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम वो पास से नज़दीक से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। उस दौरान क्या होगा? उस दौरान ये होगा कि हमारा सिलिलरी मसल्स, ये दिख रहा है आपको, ये सिल्स का क्या बोलते हैं? सिलिलरी मसल्स। ये क्या करेगा? लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेंस को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से लेंस का जो कर्वेचर है वो कैसा होगा? बड़ा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिख रहा है आपको, देखो ये कर्वेचर आपको इंक्रीज दिख रहा है, ये कर्वेचर आपको डिक्रीज दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो कब होगा? जब आप फार मतलब नियर पॉइंट जो है वो आप देख रहे हो, मतलब कोई चीज़ आप अपने एकदम पास से देख रहे हो, ठीक है बच्चों। समझ में आया? अभी यहाँ पर जो है हमने दो चीज़ें देखी कि हम जो कोई चीज़ दूर से देखते हैं तब हमारे मसल्स कैसे एक्सटेंड होते हैं और जो लाइंस का जो कर्वेचर है वो कैसे डिक्रीज होता है, फ्लैट होता है। अगर हम पास से देखेंगे तो हमारा मसल्स जो है लेंस जो है मसल्स जो है वो लेंस को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, उसका जो कर्वेचर है वो इंक्रीज होगा बच्चों,
ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि अकॉर्डिंग टू हमारा पावर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा अकोमोडेशन, हमारा नेचर, हम कौन सी चीज देख रहे हैं, हमारा पावर एडजस्ट होता है। पावर मतलब फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। ये जो देख रहे हो बच्चों आप, ये हमारा फोकल लेंथ है। ओके, समझ में आया। फोकल लेंथ हमारा एडजस्ट होता है और सारी के सारी जो है वो रेज है वो रेटिना पे गिरती है, फोकस पे गिरती है। इसकी वजह से हम चीज़ों को इजीली देख पाते हैं। ये सारी प्रोसेस है वो आपके जो है वो आंखों के अंदर नॉन स्टॉप होती रहती है, ठीक है। आप दूर की चीज़ें देख रहे हो, पास की देख रहे हो, उसके हिसाब से आपका पावर है वो अकोमोडेट होगा, एडजस्ट होगा। ओके बच्चों, समझ में आया इतना। ओके बच्चों, अब क्या होता है कि आप देखना, अगर आपने एक किताब ली, ठीक है, अगर आप किताब को जो है वो धीरे 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 आगे लेके जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा ऐसा जब आपको दिखना है वो ब्लर हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे आंखों की एक जो है वो कैपेसिटी है कि इतना ही नज़दीक से देख सकता है। ओके बच्चों, उसको बोलते हैं लिस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लिस्ट पॉइंट। लिस्ट मतलब एक नॉर्मल रेंज के उतना ही हमारे आंखें जो है वो इतनी ही नज़दीक से देख सकते हैं हम अपनी आंखों से, उसको बोलते हैं लिस्ट पॉइंट। लिस्ट पॉइंट कितना होता है बच्चों, वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कि जब आप अपने आँखों से किताब और आँखों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, तब आप चीज़ों को नॉर्मल रेंज में एकदम क्लियर कट पढ़ पाओगे। ओके बच्चों, समझ में आया। कब होगा ये, इसको बोलते हैं लिस्ट पॉइंट, जब आंखों का और किताब का या कोई भी चीज़ का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होगा, तब आप नॉर्मल रेंज में उसे पढ़ पाओगे या देख पाओगे। अगर आप उससे नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हो तो चीज़ें आपके सामने ब्लर हो जाएगी, मतलब हमारे आइज़ की है वो कैपेसिटी है। लिस्ट पॉइंट हम इतना देख सकते हैं, इतना 25 सेंटीमीटर होगा तो हमको क्लियर है वो चीज़ें दिखेगी। लेकिन सर आप बोलोगे कि दूर कितना देख सकते हैं, और डैट इज़ इन्फिनिटी। तुम्हारी आइज़ इतनी कैपेबल है कि तुम इतनी दूर की चीज़ें देख सकते हो। सर बोलोगे सर दूर की चीज़ें दिखती ही नहीं है हमको। बेटा कैसे दिखेगी, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ है वो राउंड है। तो अर्थ है वो लिमिट शो कर रहा है कि मैं राउंड हूँ, तुम मेरे आर पार नहीं देख सकते क्योंकि मेरा शेप है वो राउंड है। फ्लैट होता तो तुम जो है वो कितनी भी दूर तक देख सकते। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं फार पॉइंट। दो पॉइंट होते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है लिस्ट पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस कितना देख सकते हैं, जो हमारा है 25 सेंटीमीटर। एक होता है फार पॉइंट, कितना देख सकते हैं, तो वो हमारा होता है इन्फिनिटी। ओके बच्चों, समझ में आया इतना टॉपिक। अब बच्चों एक टॉपिक जो है वो आपका पेंडिंग है, ठीक है। अपने जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की आंखों में या किसी ओल्ड एज की आंखों में आपने ऐसा वाइट देखा होगा। ओके, ये वाइट इसको बोलते हैं कैटरैक्ट। ये एक बीमारी होती है, लेंस के ऊपर वाइटिश लेयर है वो छा जाता है। जो हमारी आंखों के अंदर लेंस होती है ना बच्चों, कौन सी लेंस होती है आंखों के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस होती है, उसके अंदर एक वाइट कलर का लेयर है वो आ जाता है। ठीक है बच्चों, व्हाइट कलर का लेयर है वो आ जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैटरैक्ट, ठीक है। इसकी सर्जरी होती है बच्चों, इसकी सर्जरी होती है। सर्जरी से ये जो लेंस है ये हम निकाल दिए जाते हैं लेंस को, ओके। और इसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस है वो लगाते हैं। अब बोलोगे सर ये ऐसा क्यों होता है, मोस्ट ऑफली ओल्ड एज में होता है, ठीक है। लेंसेस है उसकी पावर कम हो जाती है, उसके कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके अंदर वाइट लेयर आना शुरू होता है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको जो है वो देखना है वो ब्लर हो जाता है, अच्छे से दिखता नहीं है सबको, ठीक है बच्चों। नॉर्मली ये प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज लोगों को ही आती है, 60-65 लोगों प्लस लोगों को आती है, ठीक है। क्योंकि लेंस है वो उसकी जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो कुछ कारण की वजह से हमारी नॉर्मल एक्टिविटी अगर अच्छी नहीं होगी या हमारी एक्टिविटीज ऐसी कुछ होगी, ठीक है, आजकल तो पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के रिलेटेड हमारी जो है वो आंखें जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है, लेंस भी कमज़ोर पड़ सकता है, तो इससे बीमारी होती है कैटरैक्ट।
ओके इसकी सर्जरी होती है बच्चों, सर्जरी होती है। मैं नॉर्मल आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ कि सर्जरी कैसे होती है। तो बच्चों ये हमारा क्लाउडी लेंस है, देखो आप दिख रहे हो पूरा ब्राउन ब्राउन कलर का लेंस है। ये कितना ब्राउन हो गया है, हमको ब्राउन लेंस नहीं चाहिए, ठीक है। हमको ट्रांसपेरेंट लेंस, हमारा लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो देखो ब्राउन ब्राउन मतलब उसके ऊपर कुछ चिपक गया है, लेंस के ऊपर कुछ चिपक गया है। सो इतना कट करके, देखो कट कर रहा है, इतना कट करके लेयर है वो निकाल देते हैं सब कुछ और पूरा क्लियर कट कर देते। क्लाउडी को जो है ना, जो क्लाउडी पार्ट है ना, मतलब वाइटिश पार्ट, उसको पूरा निकाल देते हैं, ओके, काट के, और एक आर्टिफिशियल लेंस के अंदर वो इंसर्ट करते हैं आंखों के अंदर, ठीक है। आर्टिफिशियल लेंस से वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जो हमको प्रॉपर जो है वो देखने में हेल्प करेगा। ओके बच्चों, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और जो मैंने आपको बताया ये होता है कैटरेक्ट, इसकी सर्जरी होती है और मोस्ट ऑफली ये जो ओल्ड एज पीपल होता है उनके साथ ही होता है। ओके हमने फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बारे में पढ़ा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।